हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, 3 फ्रेंड हैं, वो किसी पार्क की बाउंड्री पे बैठे हैं, ठीक है, और उस पार्क की रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक। और जो तीनों फ्रेंड बैठे हैं ए बी सी पॉइंट पे, ये जो ए बी सी को ज्वाइन करने पे एक ट्रायंगल बनी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। तो लेट कर लिया, जो इसकी साइड है वो 2x है, ठीक है। ये तीनों फ्रेंड किसी फोन से बात कर रहे हैं, लैंडलाइन फोन है उससे बात कर रहे हैं, वायर वाला। तो क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रिंग ऑफ वायर, इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है, यानी ए बी, बी सी या ए सी, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जो ये ओ से लेकर एम तक ड्रॉ की है लाइन, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 का होगा। अब अगर इसकी तीनों साइड 2x है, ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये कोड को बाइसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये जो बी एम आएगा ये x आएगा। अब जो ट्रायंगल ए बी एम है, ये राइट एंगल होगी, इसमें ये एंगल 90 का है, एम वाला। तो इस पे पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूस ए बी बनेगा। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल है बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी की जो वैल्यू है वो 2x है, 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा। बी एम ये x है, x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, इक्वल के इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ए एम स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करोगे तो ये 3x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू निकालोगे तो रूट 3x आएगा, यानी 3 के ऊपर रूट रहेगा, x पे स्क्वायर और रूट दोनों हो जाएंगे, तो सिर्फ x बचेगा। अब इस टोटल ए एम की वैल्यू आ गई रूट 3x। अब एओ जो है वो रेडियस है, तो इसका मतलब ये 20 है। अब अगर टोटल में से ये एओ माइनस कर दे तो यहाँ ओ एम बचेगा, तो इसके बाद निकालेंगे ओ एम। तो जो ओ एम आएगा वो इक्वल आएगा रूट ऑफ 3x माइनस 20, ठीक है। यानी टोटल रूट 3x है, इसमें से ये एओ पार्ट माइनस कर दिया, तो ये ओ एम बचेगा। अब जो स्मॉल ट्रायंगल है बी ओ एम, इस पे पाइथागोरस अप्लाई करो। ट्रायंगल बी ओ एम पे इस पे पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो एंगल 90 का ये है, तो हाइपोटेन्यूस ये 20 बनेगा। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस, ये बी एम है, तो बी एम का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ एम है, ओ एम की वैल्यू ये रही, तो इसको लिख सकते हो रूट ऑफ 3x माइनस 20 कंप्लीट का स्क्वायर। तो आएगा 20 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर यानी रूट 3x का स्क्वायर, तो इसको 3x स्क्वायर लिखोगे प्लस बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 2a की वैल्यू रूट 3x है, b की वैल्यू 20 है, तो ये आएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो 20 स्क्वायर दोनों साइड सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 40 रूट 3x इक्वल टू 0 बचेगा। तो अभी माइनस 40 रूट 3x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 40 रूट 3 और x आएगा, ठीक है। इसके बाद यहां एक्स स्क्वायर यहां x है, इक्वल का साइन है, तो एक x से एक x कट जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 4x इक्वल टू 40 रूट 3, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 40/4 रूट 3, यानी ये 10 रूट 3 आएगी x की वैल्यू। तो जो हम लोगों ने साइड लेट करी थी वो 2x थी, ठीक है। तो 2x है तो x की वैल्यू 10 रूट 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये 20√3 हो जाएगा। ये आएगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या वायर 20√3। इसके बाद एक्सरसाइज 10.5 का कुछ बेसिक है, ठीक है। अब एक सर्कल के अंदर ये कोई कोड ली है। अब ये कोड जो है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक माइनर आर्क हो जाएगी ये, और ये बड़े वाली जो है ये मेजर आर्क हो जाएगी, ठीक है। अब इस कोड को नाम दे दिया ए बी। इस सेंटर सर्कल का कोई सेंटर है ओ। अब ये जो कोड ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है, ये वाला, इस कोड ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है ए ओ बी, और इस मेजर आर्क पे जो भी एंगल बनाएगी, जैसे ये एंगल बना दिया या ये एंगल बना दिया कोई भी आर्क पे, आर्क के ऊपर मेजर आर्क पे। अब जितना ये एंगल है इसका हाफ ये वाले एंगल होंगे, ठीक है। यानी जो सी पॉइंट पे या डी पॉइंट पे कोई एंगल बना रहे हैं या सर्कल में, इस कोड ने सर्कल के इस कोड के एक ही साइड बाउंड्री के ऊपर ये जितने भी ये एंगल बनाएगी, एक तो ये सभी इक्वल होते हैं, यानी एंगल मेड बाय कोड इन सेम सेगमेंट मेजर और माइनर आर इक्वल। यानी एक कोड ने सर्कल के मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट पे जितने भी एंगल बनाए हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मेजर सेगमेंट वाले आपस में इक्वल होंगे और माइनर वाले आपस में इक्वल होंगे। दूसरा, जो इस कोड ने सेंटर पे एंगल बनाया है और मेजर पार्ट पे जो एंगल बनाए हैं, जो सेंटर वाला एंगल है इसका हाफ करोगे, यानी हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल मेड इन मेजर सेगमेंट या एंगल मेड ऑन मेजर आर्क, ठीक है। यानी सेंटर पे जो एंगल बना है इसका हाफ करोगे तो ये एंगल आ जाएंगे। इसी तरह जो माइनर पार्ट पे जो एंगल बने, यानी ये सर्कल है, ये कोड ली है, माइनर पार्ट पे ये एंगल बना दिया। अब ये एंगल फाइंड आउट करना हो, और एक ये सेंटर पे जो एंगल है वो है। अब अगर ये एंगल निकालोगे तो इस एंगल के लिए पहले इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालोगे, यानी ये वाला, ठीक है। उसका हाफ करोगे तब ये एंगल आएगा, ठीक। यानी हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी ये ए होगी, ये बी और सेंटर ओ है, वो इक्वल होगा एंगल ए सी बी की, ठीक है। और रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से एंगल को माइनस करो, वो होता है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, ठीक है।